ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हरी टीवी आपको दिखा रहा है। ये देखिए, उस दिन जब हम आपको यहीं से खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे, तब जो जल था वो आपको ये जो ऊपर का समतल एरिया है पूरा, जब आप एंट्री लेते हैं नमामि गंगे घाट से, यहाँ पर आपको बोट तैरती हुई दिखाई दे रही थी जल पुलिस की। ये वही सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए कि ये अब जल उतरने के बाद ये इलाका ऐसा दिखता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ निशानी भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अभी भी देहरादून, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर में 21 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ भीमगढ़ और बैराज की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। अब जल भी ज़्यादा मटमैला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये तस्वीरें जो हमने आपको उस दिन सामने दिखाई थी, वहाँ देख सकते हैं अब जल जो है वो धीरे धीरे करके कम हो गया है जल स्तर। और गंगा का जो उस दिन आपने यहाँ पर रौद्र रूप देखा, जो हमने तो कमेंट में पूछ रहे थे कि अब हम गंगा जी में नहाने, स्नान करने हरिद्वार आए ना आए, तो उनके लिए खबर आज हम यहाँ दिखाने पहुँचे। सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो मंदिर का आपको टॉप दिखाई दे रहा होगा। जल लगभग उसकी छत तक इस टच करके बह रहा था। और देख सकते हैं बड़ा पेड़ भी आपको वहाँ पर अटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। आगे जो हमने आपको उस दिन टापू दिखाया था, देख सकते हैं वहाँ पर जो पेड़ थे वो उस दिन डूबे हुए नज़र आ रहे थे, वो देख सकते हैं। वहाँ पर टापू भी दोबारा से दिखने लग गया है। तो कहीं नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और हरी टीवी ने जैसा आपको सोमवार को पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद मैदान के हालात दिखाए थे, हरिद्वार में तमाम जगहों की अगर बात करें तो भीमगढ़ बैराज से लेकर चंडीघाट स्थित नमामि गंगे घाट और बैरागी कैंप में जिस तरह से जो कॉलोनी जब बसी हुई है वहाँ पर पानी घुस गया गंगा का। और उसके बाद आज हम आपको अब हालात दिखाने जा रहे हैं कि अब हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि अभी भी देहरादून, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर में 21 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ और जनपदों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा आने वाले दिनों में मौसम क्या अपना और कहर बरपाएगा। आज हरी टीवी आपको लिए चलेगा और दिखाएगा कि अब इसके बाद भीमगढ़ बैराज और अन्य जगहों के हरिद्वार में कैसे हालात हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ और गंगा जो थी अपने रौद्र रूप में थी। कहीं ना कहीं जो चेतावनी और अपने खतरे के जो निशान हैं 294 मीटर जो खतरे का निशान है उसको भी पार कर गई थी। और कहीं ना कहीं हाई फ्लड लेवल जो है 296 मीटर का, उसको छूने के आसपास बह रही थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से अब हर की पौड़ी का क्षेत्र है। पहले तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अब हर की पौड़ी वाली जो गंगा है उसमें भी जल छोड़ दिया गया है, चूँकि सिल्ट की मात्रा भी कम हो गई है। और कहीं ना कहीं जो भागीरथी बिंदु जो हमने आपको उस दिन दिखाया था, जो अपने रौद्र रूप में गंगा थी, काफ़ी ज़्यादा जो जल था वो हर की पौड़ी वाली गंगा में उस दिन जा रहा था। तो उसकी तस्वीरें भी जैसा हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, देख सकते हैं अब वहाँ भी सामान्य स्थिति हो चुकी है। तो देख सकते हैं बैरागी, अब आपको सीधा भीमगढ़ बैराज लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको इस समय एक्सक्लूसिव भीमगढ़ बैराज की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। अब जल भी ज़्यादा मटमैला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये तस्वीरें जो हमने आपको उस दिन सामने दिखाई थी, वहाँ देख सकते हैं अब जल जो है वो धीरे धीरे करके कम हो गया है जल स्तर। और गंगा का जो उस दिन आपने यहाँ पर रौद्र रूप देखा, जो हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया, देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे गंगा जो है वो सामान्य स्थिति में आती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं गेट को जो है फ़िलहाल बंद करा गया है, क्योंकि जो हर की पौड़ी वाली गंगा है उधर जल जो है वो छोड़ा गया है। सिल्ट की तादाद भी कम हो गई है गंगा जी में, देख सकते हैं गेट आपको बंद दिखाई दे रहे होंगे। और आगे जो हमने आपको उस दिन टापू दिखाया था, देख सकते हैं वहाँ पर जो पेड़ थे वो उस दिन डूबे हुए नज़र आ रहे थे, वो देख सकते हैं। वहाँ पर टापू भी दोबारा से दिखने लग गया है। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार से बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है कि कैसे जो गंगा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई जा रही है। और ये देख सकते हैं इधर जो लोग आपको लकड़ी उस दिन पकड़ते हुए नज़र आ रहे थे, आज भी आपको ये धीरे धीरे करके नीचे जो यहाँ पर घाट है, ये जो साइड में गंगा के जो पिचिंग बनाई हुई है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नमामि गंगे घाट की और दिखाते हैं कि अब वहाँ के कैसे हालात हैं। तो अब हम नमामि गंगे घाट पर पहुँच चुके हैं और आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि कितना ज़्यादा जल उस दिन यहाँ पर पहुँच चुका था। आप खुद समझ जाएंगे तस्वीरें देखकर, और जब हमारी 2 दिन पहले की आप जो खबर थे वो देखेंगे, उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर जल की कितनी मात्रा थी और रौद्र रूप जो गंगा ने लिया हुआ था। उसके बाद अब आपको आइए दिखाते हैं कैसे यहाँ पर जो जल है वो अब सामान्य हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हरी टीवी आपको दिखा रहा है। ये देखिए, उस दिन जब हम आपको यहीं से खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे, तब जो जल था वो
आपको ये जो ऊपर का समतल एरिया है पूरा, जब आप एंट्री लेते हैं नमामि गंगे घाट से, सामने आप देख सकते हैं वो एंट्री गेट है, वहाँ से जो ये 3 सीढ़ी उतर के जो है आपको इस पूरा समतल एरिया दिखाई दे रहा होगा, इस लेवल तक जल जो था वो पहुँच चुका था। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फीट जल जो है वो यहाँ पर कम हो चुका है। ये देख सकते हैं लगभग अब 10 से 12 फीट जो जल है वो यहाँ पर कम हो चुका है। और उस समय देख सकते हैं, ये देखिए आप कैसे जो झाड़ झंकार बहकर आई थी वो रेलिंग में आपको अटकी हुई दिखाई दे रही होंगी। ये इसके बाद भी अभी और रेलिंग है, ऐसा नहीं है, रेलिंग अभी भी यहाँ पर डूबी हुई है। जल की मात्रा तो अभी भी ज़्यादा है। दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से यहाँ पर जल जो है वो अभी भी है। ये देखिए, ये आपको रेलिंग डूबी हुई दिखाई दे रही होंगी। इसके नीचे भी सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद यहाँ पर एक समतल प्लेटफॉर्म है, तब जाके गंगा जी बहती थी। लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो है जल 292 मीटर के आसपास गंगा का जल स्तर है हरिद्वार में। और उसके बाद आप देख सकते हैं वो सामने आपको कुछ रेलिंग दिखाई दे रही होंगी, तो अभी भी रेलिंगें डूबी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि अब हरिद्वार में जो स्थिति है वो सामान्य दिखाई दे रही होगी। सामने वाला टापू उस दिन अगर हम आपको दिखाएं तो वो डूबने की कगार पर आ गया था। सामने जो बीम बन रहे हैं, ब्रिज के जो पुल बन रहा है, वहाँ पर उसकी मशीनें रखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं पूरा जल जो था वो पूरा रौद्र रूप में गंगा जो है वो फैल कर चल रही थी उस दिन पूरा, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि अब हम गंगा जी में नहाने स्नान करने हरिद्वार आए ना आए, तो उनके लिए खबर आज हम यहाँ दिखाने पहुँचे। सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो मंदिर का आपको टॉप दिखाई दे रहा होगा, जल लगभग उसकी छत तक इस टच करके बह रहा था। और देख सकते हैं बड़ा पेड़ भी आपको वहाँ पर अटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये बड़ा पेड़ जो है वो अटका हुआ है, गंगा का बह के आया था जो। तो लोग जो हमारे कमेंट में पूछ रहे थे कि अब कैसी स्थिति है, तो उनके दिखाने के लिए आज हम ये खबर पर दोबारा पहुँचे हैं कि अब जो है हरिद्वार में कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य है। आप आराम से आकर गंगा में स्नान कर सकते हैं। हालांकि मौसम का अभी भी कुछ नहीं कह सकते, कब उत्तराखंड का मौसम परिवर्तन हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। और देख सकते हैं कि चंडी घाट की अगर बात करें तो सामने चंडी देवी का पुल दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर उस दिन देख सकते हैं जल की क्या स्थिति थी। और गंगा जो थी ऊँची ऊँची लहरों के साथ बह रही थी। अब देख सकते हैं कि सामान्य स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आइए आपको बैरागी कैंप लिए चलते हैं और वहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा दूँ, यहीं पर खड़े होकर उस दिन हमने आपको जो लोग लकड़ी पकड़ रहे थे उनसे बात करी थी। देख सकते हैं लकड़ी के टुकड़े भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ पर अवशेष जो है लकड़ी के रह गए हैं। यहाँ पर आपको जल टक्कर मारता हुआ उस दिन दिखाई दे रहा था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीढ़ियाँ तो आपको ये दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये रेत के टीले आप दिखाई दे रहे हैं, कितनी मात्रा में सिल्ट यहाँ पर बह के आया है। और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर प्लेटफॉर्म था वो पूरा रेत में डूब चुका है। और उसके बाद जो ये रेलिंग आपको 2-3 दिखाई दे रही हैं, ये डूब चुकी हैं। तो लगा लीजिए कि कितना जो है लगभग जल लगभग 10 से 12 फीट जो है सामान्य स्तर जो है अब गंगा का हो चुका है, उतर चुका है जल जो आया था उस दिन सैलाब ऊपर पहाड़ों में हो रही बारिश से। तो ये देख सकते हैं कि हरिद्वार कहीं ना कहीं अब स्थिति आपको जो यहाँ पर उस दिन हमने आपको दिखाया था कि जल जो है वो गंगा के इस घाट पर, नमामि गंगे घाट पर चढ़ने लग गया था, ये वो जगह है। यहाँ देख सकते हैं कि अब लोग आराम से बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धूल जो मिट्टी थी जो जमी है गंगा के द्वारा, वो मिट्टी धूल उड़ रही है, आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है हवा से। तो ये आपको नमामि गंगे घाट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। तो आइए लिए चलते हैं बैरागी कैंप, जहाँ पर जल स्तर बढ़ने के कारण बैरागी कैंप में जो है वो गंगा का पानी घुस गया था। तो ये तस्वीरें इस समय आप अब बैरागी कैंप की देख रहे हैं। देख सकते हैं जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर उस दिन आपको गंगा का जल दिखाई दे रहा होगा। ये सामने अगर हम आपको दिखाएं तो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, जो कॉलोनी यहाँ पर थी जिसमें गंगा का जल आपको बहता हुआ दिखाई दे रहा था। और देख सकते हैं कि अब यहाँ पर स्थिति है जो उस दिन से ही बताया जा रहा है कि सामान्य हो गई है। कहीं ना कहीं जो ये सामने आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, जो नीलधारा वाला क्षेत्र है, यहाँ से गंगा का जल जो है इधर कॉलोनियों में आ गया था। चूँकि यहाँ पर जो है जो लेवल जो था वो काफ़ी डाउन यहाँ पर लेवल है क्षेत्र का, तो इसलिए गंगा ने इधर रुख मोड़ लिया था। और भारी बारिश के बाद जो गंगा का जल स्तर में बढ़ोतरी हुई थी, वो जल जो था वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा था। अब देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको जल उतरने के बाद के दिखा रहे हैं कि स्थिति जो है यहाँ पर भी सामान्य दिखाई दे रही है। सामने अगर गए तो वो पंतदी और बैरागी कैंप की जो पार्किंग है वो आपको दिखाई दे रही है। जो कांवड़ में पार्किंग लगती है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ट्रक यहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ पर भी जल इस समय आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बोट तैरती हुई दिखाई दे रही थी जल पुलिस की, ये वही सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए कि ये अब जल उतरने के बाद ये इलाका ऐसा दिखता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ निशानी भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अभी भी
जो मिट्टी थी यहाँ पर जो आई थी वो यहाँ से बहते हुए इन दुकानों से होते हुए जो कॉलोनी थी उसमें जल जो जा रहा था। कुछ गंगा का जल हमें यहाँ पर अभी भी गड्ढे में दिखाई दे रहा है, जो ये डाउन एरिया है। और सामने जो कास्टिंग यार्ड है जहाँ पर बीम वगैरह बनाए जाते हैं पुल के, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी पूरा जलमग्न हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति आप देख सकते हैं बैरागी कैंप की, कि लोग अब यहाँ से इन सड़कों से होकर जो एक कनखल शमशान घाट रोड निकलती है, यहाँ से लोग आ जा रहे हैं आराम से। और यहाँ पर फ़िलहाल कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि कुछ लोगों का यहाँ पर नुकसान भी हुआ होगा। ये देख सकते हैं यहाँ से रास्ता मैं आपको दिखा दूँ तो एक कॉलोनी यहाँ से जाती है अंदर। यहाँ पर बोर्ड भी आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, बैरागी कैंप। तो ये With 18+ years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120+ programs. University, unlimited opportunities. आज हम आपको इसलिए दिखाने के लिए पहुँचे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समर्थन लोगों का हमें मिला उस दिन जो हमने खबरें यहाँ से करी। ये हम रोड दिखा रहे हैं जो आपको यहाँ से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था तेज़ी से इस कॉलोनी में। और यहाँ पर जो इस मीटर पर हमने आपको दिखाए थे कि 2 चूहे अपनी जान बचाकर यहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये तस्वीरें इस समय आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये CSC सेंटर भी आपको हमने दिखाया था कि कैसे यहाँ पर उस दिन यहाँ पर पानी जो था वो गंगा जल यहाँ पर घुस चुका था। तो आज हरी टीवी ने आपको दिखाने की कोशिश करी कि अब हरिद्वार में जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आगे भी अब देखना होगा कि जैसे जैसे अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्या दोबारा से जो मौसम है वो एक बार फिर उत्तराखंड में अपना कहीं कहर बरपाता हुआ दिखाई देगा। तो ख़ास खबर के लिए आज हरिद्वार के तमाम जगहों से आपके लिए जुड़े हुए थे। हमने आज आपको दिखाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी कि अब स्थिति हरिद्वार में सामान्य हो चुकी है और ऐसा कोई डराने वाली बात नहीं है। और हाँ, एक अपील और करना चाहेंगे कि हरिद्वार में अगर गंगा स्नान करने आ रहे हैं तो गंगा को स्वच्छ रखें, इसकी मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों को भी यही संदेश दें, कोई नशा गंगा के किनारे ना करें। और हरिद्वार और उत्तराखंड जब पहुँचें तो इसको पर्यटन स्थल नहीं बल्कि देवभूमि धार्मिक स्थल सोचकर यहाँ पर आएँ। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ख़ास खबर में आज हरिद्वार से जुड़े हुए थे। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि हालात कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सामान्य हो गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे मौसम सितंबर की तरफ बढ़ेगा तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी है, उसके बाद जो नज़ारे और मंजर जो देखने को मिला तबाही के, क्या वो आगे जारी रहेंगे या मौसम जो है धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खास खबर के लिए हरिद्वार में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।